नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आपसे जो साउंड रिकॉर्डिंग के बारे में बातें कर रही थी और साउंड रिकॉर्डिंग दो प्रकार के साउंड रिकॉर्डिंग हैं, सिंगल सिस्टम रिकॉर्डिंग और डबल सिस्टम रिकॉर्डिंग। सिंगल सिस्टम रिकॉर्डिंग के बारे में मैंने चर्चा की है, तो आगे हमें देखना है डबल सिस्टम रिकॉर्डिंग क्या होते हैं। तो डबल सिस्टम रिकॉर्डिंग सामान्य फिल्मों की जो शूटिंग में कैमरा तथा ध्वनि अंकन अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग माध्यम यानी फिल्म तथा टेप पर किया जाता है। साधारण तौर पे जो डबल सिस्टम रिकॉर्डिंग कैसे होता है, सामान्य फिल्मों की जो शूटिंग में जो कैमरा तथा ध्वनि अंकन ക്യാമറയും അതുപോലെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗും പ്രത്യേകമായിട്ട് രണ്ട് വ്യക്തികൾ ക്യാമറാമാനും ഉണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റും ഉണ്ട്, രണ്ട് മീഡിയത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്। ഫിലിമും ഒരാൾ ക്യാമറ ഫിലിമിൽ പകർത്തുന്നു, മറ്റേ टेपिല് ध्वनि साउंड रिकॉर्ड ചെയ്യുന്നു। तो इस प्रक्रिया में शूटिंग से फिल्म के समापन तक दृश्य तथा ध्वनि अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो शूटिंग से फिल्म की जो समापन तक क्या होते हैं, दृश्य तथा ध्वनि अलग अलग होते हैं। तो दो व्यक्ति दो तरीके से इसे लेते हैं। कैमरामैन कैमरा में फिल्म शूट करते हैं, तो रिकॉर्डिस्ट टेप में ध्वनियों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। सिनेमा के अंत तक ये फिल्म और रिकॉर्डिंग अलग अलग अंकित होते हैं। രണ്ടും ഒരുമിക്കുന്നില്ല, രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്। ക്യാമറാമാൻ ദൃശ്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു, റിക്കോർഡിസ്റ്റ് സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു। इस प्रकार ध्वनि के विभिन्न प्रयोग तथा प्रभाव उत्पन्न करने में रिकॉर्डिस्ट को काफी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। रिकॉर्डिस्ट को ध्वनि को मिक्स करने में काफी स्वतंत्रता होती है। तो विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फिल्म के जो पूर्तीकरण होने तक क्या होते हैं, फिल्म जो शूट करते ही उस दृश्यों को अंकित करने में और ध्वनि को अंकित करने में समान रूप से दोनों चलते हैं, लेकिन अलग अलग माध्यम में उसे रिकॉर्ड करते हैं। कैमरामैन जो है दृश्यों को अंकित करते हैं, जो रिकॉर्डिस्ट जो है ध्वनियों को अंकित करते हैं अलग अलग माध्यमों में। कैमरामैन कैमरा में फिल्म को अंकित करते तो रिकॉर्डिस्ट टेप में जो ध्वनियों को अंकित करते हैं। तो इसलिए रिकॉर्डिस्ट को जो ध्वनियों को संकलित करने में ध्वनियों के विभिन्न प्रयोग करने में काफी स्वतंत्रता मिलती है। दो डबल सिस्टम रिकॉर्डिंग में हर शॉट के पूर्व क्लैप बोर्ड द्वारा टेप की सूचना लिखकर क्लैप किया जाता है। हर शॉट के पूर्व क्या होता है, क्लैप बोर्ड जो क्लैप बॉय इस प्रकार जो उसे एक स्लेट पे लिखकर इस प्रकार उसे बंद कर लेते हैं। आप तो देखे होंगे। तो उस प्रकार क्लैप बोर्ड द्वारा टेक की सूचना എത്രാമത്തെ ടേക്കാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് എഴുതി ക്ലാപ്പ് किया जाता है। क्लैप किया जाता है। यही सूचना समांतर रूप से बोलकर भी रिकॉर्ड की जाती है। यदि जो टेक की सूचना क्लैप बोर्ड में लिखकर प्रस्तुत कर सकती है, नहीं तो बोलकर भी कर सकते हैं। तो दोनों बोलकर भी हो या क्लैप बोर्ड में लिखकर भी जो सूचना देते हैं, उन दोनों की ध्वनियों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो शूटिंग के पश्चात इस प्रकार हर शॉट के समायोजन में अपनाई जाती है। हर शॉट में इस प्रकार जो अपनाई जाते हैं। कौन से शॉट हैं, इसे जो बोलकर भी बता सकते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, क्लैप बोर्ड में लिखकर भी प्रस्तुत कर सकती हैं। इन सभी को जो रिकॉर्डिस्ट अंकित कर लेते हैं, उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। आजकल जो प्रचलित तकनीक के अनुसार डिजिटल स्लेट का प्रयोग किया जाता है। आजकल जो है क्लैप बोर्ड के स्थान पर डिजिटल स्लेट का प्रयोग होता है। उस स्लेट पे जो है इसमें फिल्म पर ध्वनि तरंगों प्रकाश के रूप में ध्वनि पट्टी साउंड ट्रैक पर अंकित की जाती है। ध्वनि तरंगങ്ങൾ പ്രകാശത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ സൗണ്ട് ട്രാക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ
स्लेट इन्न उपयोगिക്കുന്നുണ്ട്। तथा समानांतर रूप में टेप पर भी अंकित की जाती है, अंकित हो जाते हैं। साउंड तो टेप पर भी अंकित हो जाते हैं। आजकल जो डिजिटल स्लेट है उसमें भी ध्वनि तरंगों के रूप में साउंड ट्रैक पर ये ध्वनि तरंग अंकित हो जाते हैं। तो नूतन एक प्रयोग है डिजिटल स्लेट, किसके लिए? साउंड रिकॉर्डिंग के लिए। और जो है समानांतर रूप में टेप पर भी साउंड अंकित होती हैं, जिन्हें मिलाकर दृश्य तथा ध्वनि में पूर्ण मेल प्राप्त किया जाता है। दृश्य और ध्वनि को बाद में ही हम क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं, उसका जो समायोजन कर लेते हैं। शूटिंग के समय पर ध्यान अवश्य रखना कि फिल्म और टेप एक ही समानांतर गति में चले। जो शूटिंग के समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि फिल्म जिस प्रकार चलते हैं उसी समय जो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, नहीं तो जो यदि फिल्म दिखाएगा तो उस सीन के डायलॉग्स बाद में सुनाई देंगे। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। ध्वनि के समायोजन और जो ക്യാമറ के गति के समायोजन में अंतर नहीं होना चाहिए। ക്യാമറ ചലിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ദൃശ്യത്തിലുള്ള ധ്വനികളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഡയലോഗ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കേൾക്കുന്നത്. ചില സിനിമകൾ നമ്മൾ ടിവിയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നാറില്ലേ? വാ അനങ്ങിയതിന് ശേഷം ഡയലോഗ്സ് വരുന്നത് പോലെ. ये सब ध्वनि रिकॉर्डिंग में ध्यान देने वाली बातें हैं। यह अंदर लॉन्ग शॉट की तुलना में क्लोज शॉट अधिक खटकता है. क्लोसअप ഷോട്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ധ്വനിയും ആ സീൻ ആ പറയുന്ന രംഗവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാതെ വരുന്നത്. പിന്നീട് ഡയലോഗ് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നപ്പെടുന്നത് ക്ലോസ് ഷോട്ടിലാണ് അധികമായിട്ട്. जबकि होठों के चलन के साथ संवाद समानांतर सुनाई नहीं देते. ചുണ്ട് ചലിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഡയലോഗ്സ് വരാതിരിക്കുന്നു. അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡിംഗ് ശരിയാകാതെ വരുമ്പോഴാണ്. समानांतर रूप में दृश्यों का भी रिकॉर्ड होना चाहिए और साथ ही साथ संवादों का भी रिकॉर्ड होना आवश्यक है. अतः कैमरा तथा टेप की गति सामान्य रूप से कितना होना चाहिए? 24 फ्रेम प्रति सेकंड ही रहनी चाहिए. जो चलचित्र प्रदर्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंड पर आधारित है. क्या? कैमरा तथा टेप की गति 24 फ्रेम प्रति सेकंड ही होना चाहिए. यह अंतरराष्ट्रीय तौर पर दिया गया एक मानदंड है. तो ये डबल सिस्टम रिकॉर्डिंग में बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए. आगे भी बातें हैं, लेकिन इस स्लाइड पे मैंने जो कर दिया है उस पर ध्यान देना आवश्यक है. सामान्य शूटिंग करते समय कैमरा और ध्वनि अंकन अलग अलग माध्यमों के द्वारा किया जाता है. एक ही जो उपकरण से ये नहीं लेते. जो कैमरा में दृश्यों का अंकन होता है और टेप में ध्वनियों का अंकन होता है. बाद में जो ध्वनि साउंड रिकॉर्डिंग जो मिक्स वगैरह कर सकते हैं. इसलिए रिकॉर्डिस्ट को काफी स्वतंत्रता प्राप्त होते हैं. हर शॉट के पूर्व जो क्लैप बोर्ड द्वारा टेक की सूचना क्लैप बॉय देते हैं, क्लैप करके दे देते हैं. अन्यथा बोलकर भी बताई जाती है, बोलकर भी इसकी सूचना दे सकते हैं ताकि वो उसका जो साउंड रिकॉर्ड कर सके. हर शॉट के समायोजन में इसकी सहायता होती है. हर शॉट लेते समय ये जो शॉट की सूचना भी रिकॉर्ड कर लेते हैं. आजकल जो है ये क्लैप बोर्ड के स्थान पर डिजिटल स्लेट का प्रयोग होता है. डिजिटल स्लेट में क्या होता है? डिजिटल स्लेट में ध्वनि तरंगों प्रकाश के रूप में साउंड ट्रैक पर अंकित होते हैं. ध्वनि तरंगങ്ങൾ പ്രകാശത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ സൗണ്ട് ട്രാക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതാണ് ഡിജിറ്റൽ സ്ലേറ്റിന്റെ ഉപയോഗം. टेप और फिल्म समानांतर गति में चलना चाहिए, नहीं तो जो होठों के चलन और डायलॉग्स आने में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी. ചുണ്ടനങ്ങിയതിനു ശേഷം ഡയലോഗ് വരുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് ആകരുത്. രണ്ടും ഒരേപോലെ ചലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. कैमरा तथा टेप की गति सामान्य रूप से 24 फ्रेम प्रति सेकंड ही होना चाहिए. यही एक मानक
अंतरराष्ट्रीय मानदंड पर आधारित इसकी जो गति है। जो आगे जो है डबल सिस्टम रिकॉर्डिंग में अन्य जो है साउंड रिकॉर्डिंग यूनिट, वो क्या है? कई बार ऐसा होता है कि जो एक शॉट के लिए कई कैमराओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्वनि एक ही टेप पर होती है, या एक ही कैमरा द्वारा लिए गए शॉट में विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को अंकित करने के लिए कई ध्वनि इकाइयों का उपयोग में लाई जाती है। പലപ്പോഴും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ ഒന്നിലധികം ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷേ സൗണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു ടേപ്പിൽ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറയിൽ എടുക്കുന്ന ഷോട്ടില് പലതരത്തിലുള്ള ധ്വനികൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിനുവേണ്ടി പല സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരും. അപ്പോ ഒന്നിലധികം ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുമ്പോഴും കൂടുതൽ ധ്വനി പ്രഭാവം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. परंतु एक ही क्लैपबोर्ड द्वारा ध्वनि अथवा दृश्य सूचना अंकित की जाती है. അപ്പോ ഒന്നിലധികം ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്തോട്ടെ, लेकिन जो क्लैपबोर्ड एक ही क्लैपबोर्ड में ही क्लैप की सूचना दे सकती है. ദൃശ്യത്തിന്റെ സൂചന ഒരു ക്ലാപ്പ് ബോർഡിൽ മാത്രമേ ദൃശ്യത്തിന്റെ സൂചന തരുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. താക്കി ഹർ ഷോട്ട് കാ ദൃശ്യ ഏവം ധ്വനി പൂർണ്ണ മേൽ കെ സാത്ത് ഹോ. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷോട്ടിലും ഓരോരോ ഷോട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ക്ലാപ്പ് ബോർഡിൽ നൽകുന്നത്? ആ ഷോട്ടും ആ ദൃശ്യവും തമ്മിൽ ഹർ ഷോട്ട് കാ ദൃശ്യ ഏവം ധ്വനി കാ മേൽ ഹോനെ സെ കെ ലിയെ, രണ്ടും ഒരുപോലെ നമുക്ക് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ഷോട്ടിന് മുമ്പേയും ആ ഷോട്ടിന്റെ വിവരം നൽകുന്നത്, സൂചന നൽകുന്നത്. यहाँ पे यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हर कैमरा तथा ध्वनि इकाई की गति में विभिन्नता न हो. पहले से भी बता चुका है, कैमरा और ध्वनि अंकन की जो गति समान होना आवश्यक है, उसमें भिन्नता नहीं होना चाहिए. पूर्ण मेल प्राप्त करने के लिए आधुनिक जो टेक्नोलॉजी जो ध्वनि और कैमरा की गति में समान रूप से जो तालमेल होने के लिए नए टेक्निक का प्रभाव करते हैं, उसका नाम है क्रिस्टल सिंक. क्रिस्टल सिंक क्या है? पूर्ण मेल प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीकी में सर्वाधिक प्रचलित है क्रिस्टल सिंक. हर शॉट और दृश्य में जो तालमेल होना चाहिए, हर शॉट दृश्य और ध्वनि में जो मेल होना चाहिए, इसके लिए जो मेल लगाने के लिए आधुनिक युग में जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है क्रिस्टल सिंक. ശബ്ദം, ദൃശ്യം, ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദൃശ്യവും അതിന്റെ ധ്വനിയും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ല ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂതന ടെക്നോളജിയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. इस तकनीक में जो कैमरा तथा रिकॉर्डर की गति एक क्रिस्टल की पेंडुलम गति से नियंत्रित की जाती है. ഇതിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാമറ തഥാ റെക്കോർഡർ की गति, ക്യാമറയുടെയും റെക്കോർഡിംഗിന്റെയും ഗതി, ചലന മൂവ്മെന്റ് ഒരുപോലെയാക്കാൻ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ പെൻഡുലം കൊണ്ട്, ഒരു പെൻഡുലം കൊണ്ട് അതിന്റെ ആ മൂവ്മെന്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ സിങ്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാമറയുടെ ഗതിയും ധ്വനിയുടെ ഗതിയും മറ്റൊരു ക്രിസ്റ്റൽ ഗതി കൊണ്ട് അതിന്റെ ചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ സിങ്കും കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. यह क्रिस्टल हर उपकरण में लगा होता है. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലും ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് ഉപകരണത്തിലും ഒരേ ഗതി അതുകൊണ്ട് ആ ക്രിസ്റ്റൽ സിങ്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഓരോ ഉപകരണത്തിലും ഈ ക്രിസ്റ്റൽ लगा देता है. एक अन्य अत्याधुनिक विधि में फिल्म तथा टेप पर वास्तविक समय का समय संकेत, जो समय कोड, टाइम कोड अंकित हो जाता है. മറ്റൊരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ടൈം കോഡ് ഫിലിം ഓർ ടേപ്പ് പർ, ഫിലിമിലും ടേപ്പിലും ആ സമയം എന്താണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയോഗം.
तो क्रिस्टल सिंक और टाइम कोड का प्रयोग किया जाता है। बाकी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी, तब तक के लिए